Hello everyone, welcome to my channel Success Graph. I am Sheenam Sachdeva. If you are new to my channel, please do consider subscribing and press the bell icon to get the latest updates of the new videos on the channel. Hey everyone, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन, यानी कि हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है। तो इसका जो टॉपिक है वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, हमें उसके बारे में पढ़ना है, राइट। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनका इस थ्योरम के अंदर यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम उन वर्ड्स को यानी उन टर्म्स को अगर हम पढ़ लेंगे तो ये थ्योरम समझनी काफ़ी इजी हो जाएगी, राइट। तो सबसे पहले हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो उसमें आते हैं, सबसे पहले आते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं होते। दैट मीन्स विच नंबर्स आर नॉट ग्रेटर देन वन, नंबर्स ग्रेटर देन वन, वन से ग्रेटर होने चाहिए सारे नंबर्स, ग्रेटर देन वन एंड नॉट प्राइम, एंड नॉट प्राइम। ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर नहीं होते और वन से ग्रेटर होते हैं कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर के लिए ठीक है हम ये बात पढ़ रहे हैं, बट प्राइम नंबर क्या होते हैं वैसे आप लोग ये पढ़ चुके हो पहले छोटी क्लासेस में। स्टिल मैं रिपीट कर रही हूँ कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज विच आर ग्रेटर देन वन, वन से बड़े होंगे। एंड सेकेंड थिंग क्या होगी, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल टू या तो अपने टेबल में आएगा या वन के टेबल में आएगा, करेक्ट। थ्री या तो अपने टेबल में आएगा या फिर वन के टेबल में आएगा। फोर, तो फोर क्या प्राइम नंबर होगा? चेक करो, फोर टू के टेबल में भी आता है, सो फोर इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, करेक्ट। फाइव, फाइव अपने टेबल में आता है, वन के टेबल में आता है, देन इट इज अ प्राइम नंबर। फाइव के बाद हमारे पास जो प्राइम नंबर आता है वो आता है सेवन। फिर 9 क्या होगा? नहीं होगा। रीजन अगेन ये किसके टेबल में आ गया? 3 के टेबल में आ गया, तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 10 भी नहीं होगा। 11, नेक्स्ट नंबर इज 11, 13, 17 एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम सारे प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स जो 1 से ग्रेटर होते हैं एंड अपने ही टेबल में आते हैं, यानी कि जो सिर्फ खुद के नंबर से ही डिवाइड होंगे या खुद के टेबल से ही डिवाइड होंगे, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स, करेक्ट। और कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होंगे? जो नंबर प्राइम नंबर्स नहीं है वो नंबर्स कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स भी बोलते हैं। कंपोजिट नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स भी हो सकते हैं, यानी कि अगर प्राइम नंबर्स कोई है उनका हम प्रोडक्ट करते हैं तो भी कंपोजिट नंबर आता है। फॉर एग्जांपल 6 एक कंपोजिट नंबर है, करेक्ट, क्योंकि ये इसमें प्राइम नंबर्स में नहीं आता और 1 से ग्रेटर है, तो कंपोजिट नंबर होना चाहिए। और अगर मैं इसके फैक्टर्स करती हूँ तो इसके फैक्टर्स आते हैं 2 इंटू 3, यानी कि 2 के टेबल में आएगा और 3 के टेबल में आएगा, तो ये दोनों ऑलरेडी क्या है? प्राइम नंबर्स, तो इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये प्राइम नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो भी कंपोजिट नंबर आता है, देन इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें ये भी पता चल गया कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, हमें ये भी पता चल गया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब हम इसके ऊपर बेस्ड थ्योरम करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक चीज इसके अंदर हम और पढ़ने वाले हैं वो है इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में हमने फैक्टराइजेशन किया है। तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है, जैसे मैंने ये 6 नंबर है इसको एक तरीके से फैक्टराइज ही किया है 2 इंटू 3। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि इसको मैं 2 इंटू 3 लिखूँ, इसको कुछ स्टूडेंट 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, राइट। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमें इसका जो ऑर्डर है वो मैटर करता है, इसके ऑर्डर को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, इग्नोरिंग द ऑर्डर
बेसिकली चीज होनी चाहिए कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो एनी इंटीजर ग्रेटर देन 1 आइदर अ प्राइम नंबर और कैन बी रिटन एज यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, करेक्ट। कोई भी इंटीजर या तो वो प्राइम नंबर हो या फिर उसे हम लिख सकते हैं यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। दोनों में से किसी का भी हम जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, तो ये दोनों ही क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। एंड इट इज अ यूनिक, प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। जैसे आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो, अगर हम 6 का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो इसका फैक्टराइजेशन यूनिक है, सिर्फ 2 और 3 ही आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। सो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम मींस ये क्या हो गया, यूनिक होगा, ठीक है। ये ऑलवेज यूनिक नंबर रहेगा, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू जो भी आएगी वो हमेशा यूनिक होगी, एक्सेप्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ इट्स फैक्टर, करेक्ट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ नेचुरल नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ नेचुरल नंबर व्हिच इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, करेक्ट। ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। सो यहाँ से हमें यूनिक कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो कंपोजिट नंबर्स भी हमें पता चल गए, प्राइम नंबर्स पता चल गए, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है हमें ये भी पता चल गया। और जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो बेसिकली यही है। फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique. Every composite number can be written as the product of primes and power of primes. And this factorization is unique apart from the order in which they prime factors occur. तो कुछ भी हो प्राइम फैक्टर्स किसी भी ऑर्डर में हो, यही कहलाती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, करेक्ट। इसकी हमें स्टेटमेंट की वैसे कोई खास जरूरत नहीं है क्वेश्चंस के लिए, सिर्फ इसको पता करने के लिए कि होता क्या है हम इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, हम इसको यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं। अब पढ़ते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकालते हैं। सपोज एक नंबर ले लेते हैं 140, ठीक है। तो 140 को हमें सॉल्व करना है, तो सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन हम पहले पढ़ चुके हैं वही करेंगे। 2 7s are 40, 14, 0 as it is. Now this is 35, 5 7s are 35, 7 1s are 7। तो यहाँ पर हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 2 2 5 एंड 7। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 into 2 into 5 into 7, करेक्ट। या फिर हम इस 2 को 2 स्क्वायर into 5 into 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें एक्सप्रेस करना है ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हर नंबर को उसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो 2 स्क्वायर 5 into 7 यहाँ पर वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। अब इसमें से हमें जैसे एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है किसी भी दो नंबर्स का। ये तो मैंने आपको एक नंबर का फैक्टराइजेशन करके दिखाया है। अगर हमें ऐसे ही एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना हो और 2 से ज़्यादा नंबर का यूज़ करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम दोनों नंबर का फैक्टर करेंगे। जैसे 140 है, 140 के साथ कोई भी आप एक नंबर और ले सकते हो। सपोज करते हैं 140 के साथ 156, जो नेक्स्ट नंबर इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को अज्यूम कर लेते हैं। तो 156 इसके फैक्टर्स करो, तो 156 के फैक्टर्स करेंगे तो 278, 39, 2 9 18, 13 3 39, 3 1 3। तो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 2 into 2 into 13 into 3। देखो मैंने यहाँ पर इसमें यहाँ 13 को पहले लिया, 3 को बाद में लिया। कुछ स्टूडेंट 3 को पहले लेते हैं, 13 को बाद में लेते हैं।
तो उससे इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमेशा फैक्टर्स यही आएंगे, इसलिए इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ये यूनिक फैक्टर्स ही हमेशा रहेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। वैसे ऑलवेज अगर हम इसको बड़े ऑर्डर में लेके जाएं, यानी कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, तो ज़्यादा बेस्ट रहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ से हमें HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो LCM और HCF क्या होता है? LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि इन दोनों नंबर्स के अंदर ऐसे कौन से नंबर हैं जो कॉमन आ रहे हैं। जो कॉमन आ रहे हैं उसको हम वन टाइम लिखेंगे, जो भी नंबर्स इनमें दोनों में कॉमन आ रहे हैं उसको वन टाइम लिखेंगे, दूसरे नंबर्स को साथ में मल्टीप्लाई लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें कॉमन आ रहा है 2 स्क्वायर, तो इसका LCM होगा 2 स्क्वायर इंटू, अब उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है तो 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, जो जो कॉमन आ रहा है उसको वन टाइम लिखेंगे और जो कॉमन नहीं आ रहा है उनको हम एज इट इज मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो यहाँ से हमें इसका LCM मिल जाएगा। करेक्ट। ऐसे ही हमें HCF निकालना है। तो HCF निकालना है तो HCF में सिर्फ और सिर्फ वो टर्म आएगी जो कॉमन होगी, दोनों में कॉमन होगी, वो इसका HCF कहलाएगा। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? दोनों में क्या चीज कॉमन है? 2 स्क्वायर, यानी कि इसका जो HCF आ रहा है वो होगा 4। इसका HCF कितना होगा? 4। अब यहाँ से हमें इसका HCF भी मिल चुका है और LCM भी मिल गया है, तो दोनों वैल्यूज हम यहाँ से निकाल सकते हैं और इसी से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ कि एग्जैक्टली HCF और LCM है क्या, तो HCF क्या होता है? HCF इज ऑफ 2 और मोर नंबर का HCF अगर हमें निकालना है तो वो होगा प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स। कि नंबर्स के अंदर जो भी स्मॉलेस्ट पावर है किसकी? प्राइम फैक्टर्स की, तो उनको हम कॉमन लेंगे, वो ही हमारा उसका प्रोडक्ट ही क्या कहलाएगा? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि इसके नाम से चल रहा है कॉमन है तो ये कॉमन ही रहता है। ठीक है, LCM क्या होता है? LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। हर प्राइम फैक्टर की जो ग्रेटेस्ट पावर है उसको इन्वॉल्व करते हैं। इसकी ग्रेटेस्ट पावर 2 स्क्वायर है, देन 5, 3, 13, 7, ये सब की भी पावर ग्रेटर पावर जो है 1 1 है, तो इनको हम एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ से हमें ये LCM मिल गया। इसके बाद वैसे तो एक चीज और है, हमारे पास रूल है। वो रूल क्या कहता है? HCM अगर 2 नंबर्स हैं, कोई भी 2 नंबर्स का हमें HCF या LCM निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? HCF ऑफ टर्म, सपोज नंबर A और B है, उनका HCF निकाल रहे हैं। HCF इंटू LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल्स टू A इंटू B। इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल HCF और LCM का प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF और LCM निकालते हैं और उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो A इंटू B की इक्वल आना चाहिए। इससे हम अपने HCF और LCM को चेकआउट कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हमें HCF LCM गिवन है, दोनों चीजें गिवन है, और नंबर्स में से कोई एक नंबर गिवन है, दूसरा नंबर अननोन है, तो हम उसको भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सपोज करो कि अगर हमें A क्रॉस B, सॉरी A मल्टीप्लाई B में से कोई एक नंबर नहीं दिया, सपोज A नहीं दिया हुआ, तो HCF इंटू LCM जो भी गिवन होगा अपॉन B इज इक्वल्स टू A, यहाँ से A निकल जाएगा। अगर हमें HCF गिवन है, A इंटू B पता है, यानी कि A और B पता है, LCM फाइंड करना, तो हमें जरूरी नहीं है कि हम उससे सॉल्व करें, हम क्लियरली फॉर्मूले से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या बन जाएगी वैल्यू? LCM इक्वल्स टू A इंटू B अपॉन HCF। ऐसे ही LCM भी निकाल सकते हैं, कि अगर सॉरी HCF निकाल सकते हैं, HCF इक्वल्स टू A इंटू B अपॉन LCM। तो इस तरीके से हम
कोई भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। और ये 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही ज़रूरी नहीं है, हम इससे ज़्यादा इंटीजर्स के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एनी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स A B C, उसके लिए भी हम HCF और LCM इसी मेथड से फाइंड आउट करते हैं।